पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे। मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना कर रहा है। वही दहशतगर्द गिरोह जो कभी अफगान सरजमीन पर पनागुज़ीन थे, अब पाकिस्तानी शहरियों के खून से खेल रहे हैं। मैं तो अफगानी कह रहे हैं कि साहब कि हमने 4 गिराए, तो मैं अफगानिस्तान वालों से कहूँगा कि वो तुरंत जो है वो 4-0 शुरू कर दें कि उन्होंने 4 F-16 गिरा दिए। कैसे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां पाकिस्तान ने गुरुवार की देर रात काबुल पर हमला किया था, जबरदस्त पलटवार हुआ। अब अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर जबरदस्त हमला किया है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। वहीं अफगान फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जिस तरह की कल DGI-SPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं और अफगानिस्तान के जो वजीर हैं वो भारत जाते हैं और वहाँ पर जो सारी सिचुएशन होती है, ये सारा मामला क्या हो रहा है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी, उनका भी एक स्टांस रहा है कि इनके साथ बातचीत कर ली जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ से हो रहा है ऐसी सिचुएशन में बातचीत कैसे की जाए। तो हाफिज साहब ज़रा आपसे ही बात का इसका आगाज़ करते हैं। अफगानिस्तान से जो मसला है उसके हल के लिए मौलाना साहब ने ज़ाती कोशिशें की, हमने देखा, खुद भी काबुल गए, लेकिन क्या वजह है कि वहां पर हमने बड़ी कोशिश की और कई अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, कई सालों से हम मेहमान नवाजियां इनकी कर रहे हैं, लेकिन वहां समझ नहीं आ रही है बात, क्यों सर? पीछे कौन है? इस्राइल। उसके आगे कौन है? भारत। उसके आगे कौन है? अफगानिस्तान। उसके आगे कौन है? ये फितनतुल खारजी दहशतगर्द, ये ट्राइका या 4 तकोन है जो हमलावर है पाकिस्तान पर। ताहिर खान साहब, बेशक कुछ ना हो, हमने अपने बच्चों की मजीद लाशें नहीं उठानी, हम तंग आ गए हैं लाशें उठा उठा के। अब्दुल्ला गुल, आप मुझसे एग्री करते हैं? उनके पास मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये भी अपने किस्म का एक अलग ही एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो आँख से देख के कोई उनको अगर हवाई जहाज़ दिखाई पड़ता है तो उसकी तरफ एम करके वो उसको दाग देते हैं और वो फिर वो हीट सीकिंग के सहारे उस पर लॉक हो जाता है और लॉक करके उसको ख़त्म कर देता है। ली होगी, आज सारे चैनल्स पे वही चल रहा था, तो आपको वो वीडियो अवश्य दिखाई पड़ा होगा जिसमें कि एक पाकिस्तानी तैयारा धू धू करके जल रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है, लेकिन इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था, ये नामुनासिब है। और पर ये दिन भी देखना बाकी था, ये होना भी बाकी था। तारीख रकम हुई है, तारीख रकम हुई है, हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई रुकने के बाद जो है वो आदादो शुमार दिए जा रहे हैं कि हमने इतने मार दिए और हमने इतने मार दिए, ये चल रहा है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लड़ाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है और अफगानिस्तान की उस फोर्स ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की है जिस फोर्स को पाकिस्तान ने खुद तरबियत दी थी, पाकिस्तान ने खुद इनको तैयार किया था। ये तालिबान पाकिस्तान की सरजमीन पे बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मदारिस में पढ़े हैं और पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको तैयार किया है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को रियाल और डॉलर्स मिलते थे और उनके एवज़ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त की ज़िया-उल-हक साहब का दौर था, तो वो ये खिदमात सर अंजाम देते थे। बहुत सारे जर्नैल जो हैं वो अरबपति बन गए, उनकी औलादें संवर गईं, उनके पास आज भी बेशुमार पैसा है और वो पैसा अफगान वार के दौर में आया था। बेशुमार लोगों ने स्मगलिंग का कारोबार किया और सब ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं और अब दोनों ममालिक को एक दूसरे से गिला है, शिकवा है। अफगानिस्तान तो मईशत जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपके दिफा की, तो पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ये नामुनासिब है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में मना भी किया था। वो ये कहते रहे कि अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, हत्ता कि इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होने चाहिए। और तमाम ममालिक के साथ बैठ कर जब आप बात करते हैं तो वो पैसा जो आप बंदूकें खरीदने पे और गोलियां बनाने पे और बम खरीदने पे लगाते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा सकते हैं, सेहत के ऊपर लगा सकते हैं,
आप साइंस के ऊपर लगा सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। और इस दौर में जिसकी मईशत बेहतर होगी, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, वही ज़्यादा आगे निकलेगा। लेकिन जल्दी जल्दी 3-4 बातें। देखिए, पहली बात यह है कि क्या सिर्फ ये भारत ही इसके अंदर इन्वॉल्व है या कहीं कोई ऐसी कुव्वत भी है जो वहां चाहती है कि इस खित्ते के अंदर जो है वो अमन ना रहे और न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ साथ न्यूक्लियर चीन और न्यूक्लियर रूस और ईरान के लिए भी जो है वो एक थ्रेट कायम हो। तो भारत के साथ तो इजराइल है ना, और तो कोई मुल्क नहीं है। जी बिल्कुल, इजराइल के आपको फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं बलूचिस्तान के अंदर भी। और साथ ही साथ ये देखिए कि ये तो दीन की बात करते हैं ना, तो दीन के अंदर कुफार के साथ हाथ मिला के कलमा गो के खिलाफ जो है लड़ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? आज इनके आबाओ अजदाद की रूहें तड़प रही होंगी कि वो आज जो बुत शिकन थे। अब ये कि कंपनी किस किस्म का बयानिया चला रही है, एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड करना चाहिए था, जिसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ पड़े। ये कभी फख्र की बात हो सकती है? एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान का खून तो हराम है। तो यहां पे हम खुशियां तो नहीं मनाएंगे ना, उधर से भी अल्लाह अकबर के नारे, इधर से भी अल्लाह अकबर के नारे, दोनों तरफ लाशें। कोई खुशी की बात हो सकती है ये? लेकिन बयानिया ये दिया गया जी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके और अपना झंडा लगा दिया है, अंगूर अड्डा के पता नहीं मकाम पे हमने जाके अपना झंडा लगा दिया है। जब ये खबर आई तो एक साहब ने इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट किया कि ये अफगानिस्तान नहीं भाई, ये तो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है जहां बच्चे असेंबली में झंडा चढ़ाते हैं और साथ ही दुआ के बाद छुट्टी कब होगी का विर्द भी शुरू कर देते हैं। अब आसिफ साहब ने यह दावा कर दिया है और ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज भी छुपती नहीं है। क्या जरूरत है ऐसे प्रोपेगेंडे करने की? स्टैंड इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को तो अवॉइड करना चाहिए। या तो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हो जी कि हमने अफगानिस्तान पे कब्जा करना है और उसकी अपनी रियासत बनाना है, फिर तो समझ आती है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को तो अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की इश्तियाल अंगेजियों को अवॉइड करना चाहिए। अब पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और टीटीपी उनका बाजू बन के पाकिस्तान पे हमला कर रही है। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम दुरुस्त मालूम होता है क्योंकि अफगान तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के खिलाफ जब हम नबरद आजमा थे तो टीटीपी ने हमारी बड़ी मदद की, वो हमारा बाजू बन के रहे। तो हम इनको मारेंगे तो नहीं, पर यह है कि या आप सेटल कर लें अपने मुल्क में, या हम इनको खोस्त प्रोविंस की बात करें वहां इन सबको सेटल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी डूरन लाइन पर हाल ही में जो हिंसक झड़पें हुई हैं, उनका हाल बड़ा गंभीर है। हाल के दिनों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच फिर से भीषण संघर्ष हुआ है, जिसमें भारी गोलाबारी और जवाबी हमलों की खबरें सामने आई हैं। असल में ये तनाव पिछले कुछ समय से बना हुआ था, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी आरोपित ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इन हमलों में दावा किया कि उसने 200 से ज़्यादा तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन इस पर तालिबान का जवाब भी जोरदार आया। तालिबान ने कहा कि उसने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस झड़प में पाकिस्तान ने अपने 23 सैनिकों की मौत का भी सार्वजनिक किया है, जबकि अफगानिस्तान की ओर से 8 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। सीमा के कई हिस्सों में तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि दोनों देशों ने कुछ प्रमुख सीमा क्रॉसिंग और व्यापार मार्ग बंद कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच नागरिक आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुई है। ये संघर्ष सिर्फ सीमा विवाद नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद की समस्या और राजनीतिक अस्थिरताओं का परिणाम है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सीमा के भीतर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे आतंकी समूह आराम से पनाह पा रहे हैं और इनसे पाकिस्तान के अंदर नियमित हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान कहता है